जब टैक्स जाता है तो पैसा कहाँ जाता है, उसका उपयोग रेल की साफ सफाई में करना चाहिए। दिल्ली क्राइम नजर सब पर। ये भारतीय रेल है ना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है एवं हम सबकी संपत्ति है और इसको बचाए रखना हम सभी भारतवासी का जिम्मेदारी है। लेकिन क्या ये सुरक्षित है? और अगर सुरक्षित है तो इसकी दशा देखकर आप लोग दंग रह जाएंगे। हम जैसे लोग, हम भी चाहते तो एसी में जा सकते थे, लेकिन चाहे नॉन एसी रिजर्वेशन हो या ये बॉगी, ये जनरल बॉगी है, इसका आप टिकट कटा के प्लेटफॉर्म टिकट, काउंटर टिकट कटा के इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। इसकी जो स्थिति है उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ प्रधानमंत्री की जो योजना है स्वच्छ भारत अभियान। ये देखिए स्वच्छता का निशानी, ये देखिए, ये सब स्वच्छता का निशानी है। और मैं अभी हूँ पूर्वा एक्सप्रेस में। मैं नई दिल्ली से हावड़ा तक का ट्रैवल कर रहा था और इस बीच मेरी नज़र पड़ी इस बॉगियों की गंदगी पे। जैसे कि आमतौर पे हम सभी जानते हैं कि रिजर्वेशन बॉगी में बाथरूम के अंदर नल होता है, बाथरूम के बाहर गेट पे भी नल होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कोई नल नहीं है, बाथरूम एक अटैच है, कोई नल नहीं नज़र आएगा। क्यों? जो रिजर्वेशन बोगी में जाते हैं वही पैसा देते हैं, इसमें जो आम लोग जाते हैं वो टिकट का पैसा नहीं देते हैं, उसमें से टैक्स नहीं जाता है सरकार को। जब टैक्स जाता है तो पैसा कहाँ जाता है, उसका उपयोग रेल की साफ सफाई में करना चाहिए। एसी में बैठे लोग, वहाँ पे गंदगी होती है ना, हर आधे घंटे में सफाई कर्मी आते हैं, साफ़ करके जाते हैं। इस बॉगी की स्थिति आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा दिखाए। और ख़ास करके शौचालय की स्थिति आप देखिए, शौचालय की स्थिति देख आप दंग रह जाएंगे। ये है शौचालय, ये है स्वच्छ भारत अभियान, ये है शौचालय रेल का। और न जाने इसमें कितने लोग आना जाना करते हैं, इससे बीमारी नहीं फैलेगा? इस पर रेल को ध्यान देना चाहिए। आज तक कभी हम लोगों ने देखा है कि कोई नेता मंत्री या कोई रिजर्वेशन बोगी में ट्रैवल करते हैं? कभी नहीं। उन लोगों के लिए एसी बोगी है। क्यों? टैक्स तो हम लोग भी देते हैं ना। गर्व होना चाहिए रेलवे को कि जो व्यक्ति इसमें से आना जाना करते, इस बोगी से ट्रैवल करते हैं ना, वो डेली 200-300 कमाने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन वो जब टिकट कटाते हैं 400-500 का ना, उसमें भी रेल को टैक्स देते हैं। तो साफ़ सफाई का अधिकार सिर्फ एसी वाले को नहीं है, इन जैसे आम नागरिकों को भी है। हमारे बीच ये दो व्यक्ति हैं, इनसे बात करेंगे। इधर आइए, क्या नाम है आपका? अजय नाम है जी। टिकट कटाया है? हाँ, टिकट कराया दिल्ली से। कहाँ से कहाँ जाना है? मुझे बर्धमान जाना है जी। जो टिकट कटा है उसमें से सरकार को टैक्स जाता है कि नहीं जाता? टैक्स दिया जी, पूरा दिया टैक्स, पर अब गरीब साफ नहीं, क्या करेगा? साफ सफाई देकर संतुष्ट हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि गंदगा ही है जी, इसमें सब सफाई कहाँ है? बाथरूम की सफाई देखा आपने? हाँ देखा जी, इसमें पानी भर रहा था, मैं लैट्रिन के ऊपर उतराती है इसमें। यहाँ पे और एक व्यक्ति, उनसे बात करेंगे। मजदूर आदमी हम क्या, मैं लैट्रिन के ऊपर उतराती है इसमें। यहाँ पे और एक व्यक्ति, उनसे बात करेंगे। मजदूर आदमी हम क्या करेंगे जी, टैक्स लेते हैं सब काम। क्या नाम है? गिरिराज नाम है मेरा सर। रेल का जो साफ सफाई उससे संतुष्ट है? नहीं सर, बहुत गंदगी है, लैटरिन बाथरूम में सारी गंदगी है। क्यों? आपने जो पैसा दिया उसमें से सरकार को टैक्स नहीं गया? हाँ, टैक्स जाता है सर। तो फिर साफ सफाई का अधिकार है कि नहीं? अधिकार है सर। इसके लिए आवाज़ कौन उठाएगा? पत्रकार? पत्रकार उठाएंगे जी। क्यों आप लोग नहीं उठाएंगे? हम लोग भी उठाएंगे। किनसे बोलेंगे? उनसे बोलेंगे तो बोलेंगे। हमारी सब कौन सुनेगा, बोलो हम किससे बोलेंगे? सरकार ही सुन सकते हैं जी हमारी। लोगों से भी बात किया। जब टैक्स का पैसा सभी देते हैं तो साफ़ सफाई का अधिकार सबको है। कभी किसी नेता को आपने देखा होगा कि ऐसे बॉगी में ट्रैवल करते अपने परिवार को लेकर? वो लोग इसी बॉगी में जाते हैं क्योंकि उनको पता है सिस्टम क्या है। और ख़ास करके मैं रेल मंत्री को दिखाना चाहूँगा ये सब चीज़ों को। मैं भी चाहता निकल जाता, लेकिन एक देश के कर्तव्यनिष्ठ नागरिक होने के कारण ये हम सबका दायित्व है और कर्तव्य है कि इन सब चीज़ों के लिए आवाज़ उठाएं। आज अगर हम लोग भी चले जाते, ये वैसे पड़ रहता, ना जाने प्रत्येक दिन कितने पत्रकार आना जाना करते होंगे, लेकिन कभी किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। कितने व्यक्ति आना जाना करते होंगे, कभी किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। लेकिन हमसे रहा नहीं गया ना, क्योंकि न जाने देश के कितने लोग इसी बॉगी में आना जाना करते हैं। वो लोग सब पैसा देते हैं, सब टैक्स देते हैं, सब टिकट कटाते हैं। और जो लोग नहीं टिकट काट रहे हैं उनसे जो टीटी होते हैं ना, वो पैसा लेके ना एक नॉर्मल स्लिप काट के दे देते हैं। अभी कुछ देर पहले एक व्यक्ति से बात हुआ तो वो बाढ़ स्टेशन से चला था आसनसोल के लिए, उसको एक छोटा सा स्लिप दिया, वो मैं वीडियो में ऐड कर दूंगा। उस पर ना अमाउंट लिखा हुआ है ना कुछ, सिर्फ ट्रेन का नंबर, साइन और डेट लिख के दे दिया है। अगर वो व्यक्ति आसनसोल में पकड़ा है तो उसको फिर से फाइन देना पड़ेगा। ये भ्रष्टाचार है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाना पड़ेगा। और आवाज़ कौन उठाएगा? आम नागरिक आवाज़ उठाएगा, पत्रकार आवाज़ उठाएगा।
और मैं रेल मंत्री से अनुरोध करना चाहूँगा कि ये स्थिति सिर्फ एक पूर्वा एक्सप्रेस की नहीं है। हमारे भारत में जितने रेल चलती है, मेल ट्रेन चलती है, उस सबकी स्थिति यही है। साफ़ सफाई का अधिकार एसी वालों को नहीं, हम सबको भी है। जितने भी लोग ट्रैवल करते हैं ना, उन सबको है। एसी में तो एक लिमिट सीट होता है, लिमिट व्यक्ति जाते हैं, लेकिन नॉन एसी रिजर्वेशन हो या DL1, D1, D2, इसमें लोग भर दिए जाते हैं। तो टैक्स ज़्यादा देते हैं ना हम लोग एसी वाले से, लेकिन सुरक्षा वो लोग को मिलता है, साफ़ सफाई उन लोगों को मिलता है, हम लोग को नहीं। तो जब लोकल ट्रेन हो, मेल ट्रेन हो, जब चले ना, तो साफ़ सफाई सबको ज़रूरी है, चाहे वो रिजर्वेशन वाले हो, एसी वाले हो या नॉन एसी वाले हो, या इन जैसे नागरिक हो जो जाते हैं, ये भी टिकट का पैसा देते हैं। साफ़ सफाई की ज़रूरत इनको भी है। कोरोना चल रहा है, सबसे पहला बात कोरोना चल रहा है। रिजर्वेशन में लिमिट सीट है, लिमिट व्यक्ति उठते हैं। इसमें लिमिट व्यक्ति उठे हैं? नहीं उठते हैं। जितना सीट रहता है ना, उससे ज़्यादा लोग उठते हैं। इसका जिम्मेदार कौन होगा? आज कोरोना बढ़ेगा, बंद कर दिया जाएगा, जिम्मेदार कौन होगा? सरकार। आज अगर लिमिट सीट के हिसाब से आप अगर सीट देते ना, टिकट देते ना, तो कोरोना नहीं बढ़ता। लेकिन भर के ठूस के भेज रहे हैं, इसका जिम्मेदार आप लोग होंगे। इसके साथ साथ ये जो गंदगी है, ये एक ट्रेन की नहीं है, लगातार मेल ट्रेन चलती है ना, सबकी गंदगी है। और ये मेरा कहना नहीं है, इन लोगों का कहना है। तो रेल मंत्री से अनुरोध करूंगा और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से भी अनुरोध करूंगा कि सब चीज़ों को ध्यान दिया जाए। भ्रष्टाचार हो रहा है, आखिर आम जनता का पैसा जा कहाँ रहा है? जो टैक्स का पैसा हम लोग देते हैं, वो पैसा जा कहाँ रहा है? रेल का डेवलपमेंट हो रहा है, रेल में न जाने नए कार्य हो रहे हैं, लेकिन जो डेवलपमेंट हो चुका है, जो डेवलप चीज़ है, उसका साफ़ सफाई करवाइए, तब तो और डेवलप होगा। और ये पूर्वा एक्सप्रेस की स्थिति है। और इसके पहले मैंने इसी ट्रेन का S8 बोगी में या S6 था समथिंग, S6 में गया था। वहाँ की स्थिति देखने लायक नहीं थी। बाथरूम की जो दशा थी, वो नॉन एसी रिजर्वेशन है, उसकी स्थिति ऐसी है। तो इसकी स्थिति आप लोग समझ सकते होंगे। DL1 है, किसी का ध्यान नहीं है, चाहे देश के नेता हो, चाहे रेल के अधिकारी हो, किसी का मन में ये बात नहीं उठता है कि इसकी साफ़ सफाई पे ध्यान दे। एक व्यक्ति ने भी मास्क नहीं लगाया था इस बोगी में, इसके जिम्मेदार कौन होगा? अगर एक भी रेलवे पुलिस का अधिकारी अगर आके राउंड मार के जाता है तो सभी लोग मास्क पहनेंगे, लेकिन नहीं। इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाए। मैं दिल्ली क्राइम न्यूज़ से रोशन कुमार मिश्रा, जय हिंद।